नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बिनसर के देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिनसर उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक कंप्लीट स्टडी दोस्तों, यहाँ पर 4 वीडियो दोस्तों मैंने अभी तक दी है। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड वाली क्लास दोस्तों, इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों इसमें ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं। और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जबरदस्त और धमाकेदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। सती प्रथा का अंत दोस्तों ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों जनगणना हुई थी 1872 में पहली बार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, पूछा गया है ये प्रश्न भी। सन 1854 ईस्वी में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो 1854 आप बताएंगे, बिल्कुल याद रखेगा। लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों हुई थी। ये आपको मोह जवानी याद रखना है, एग्जाम में आएगा। डलहौजी और दोस्तों जो हमारे यहाँ रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, ये चाचा ताऊ के दोस्तों बेटे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ से लिया है, बिल्कुल याद रखेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि जो है दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण दोस्तों दीन बंधु मित्र, ये नाम याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे। रिवीजन दोस्तों यहाँ पर आपको करना है। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, जो शुरुआत में हम यहाँ पर देख रहे हैं। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? कई बार दोस्तों हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। दोस्तों अगर आपने ये उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? दोस्तों ये हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, बीरबल का क्या था, इस तरह से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुवंद बानो बेगम। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। दोस्तों ये आपको याद रखना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? दोस्तों अभी भी फिलहाल है ये अनुच्छेद 370 हो जाएगा, हालांकि हटा दिया गया, लेकिन कुछ चीजें दोस्तों अभी भी हैं इसकी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित
संस्करण कहा गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने दोस्तों ये किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? जल्दी से दोस्तों आपको यहां पर बताना है, अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है, विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, विंडोज दोस्तों किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों उदाहरण है विंडोज। बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, कंपाइलर, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएस ऑफिस। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों? ये है एमएस ऑफिस। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? सिंचित, यहां पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में जोत का औसत आकार है दोस्तों। यूकेपीएससी इस तरह के प्रश्नों को पूछता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.85। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पर्वतीय हिल सीड बैंक के संबंध में क्या सही है? ये यहाँ पर आपको बताना है। यह है पर्वतीय क्षेत्रों के परंपरागत फसलों को बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों सही है। यह है रबी और खरीफ दोनों फसलों को बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है। इसमें मडुआ, अब दोस्तों रैमजे भी मडुआ खाते थे, बल जब इस समय रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे वो भी दोस्तों मडवे की रोटी और सरसों का साग खाते थे। ये भी दोस्तों कहीं मैं बुक में देख रहा था। गहद, काला भट्ट, गेहूं दोस्तों इनको बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों तीनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सर्वाधिक औद्यानिक क्लस्टरों को बनाए जाने की बात की गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी को की गई है, तो मौजवानी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों जो उत्तराखंड में नाशपाती, आड़ू, फिर दोस्तों सेब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा आम, फिर नींबू वर्गीय फल, लीची, लीची नगर दोस्तों कहा जाता है दून को, और उसके बाद दोस्तों अमरूद। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर दोस्तों सबसे ज्यादा, हालांकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, टमाटर, मटर, गोभी, फिर बंद गोभी दोस्तों ये हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में मसालों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों होता है अदरक, फिर हल्दी, उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा लहसुन। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में जरबेरा, कार्नेशन, ग्लेडियोलाई तथा लिलियम निम्न में से हैं दोस्तों ये क्या हैं? फूलों की दोस्तों ये प्रजातियां हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई है? तो दोस्तों एक तो जोलीकोट है नैनीताल का, और नैनीताल का भवाली, और देहरादून का जो है शंकरपुर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों जगह दोस्तों होता है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों देहरादून में है।
कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 2001 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सगंध पौधा केंद्र सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांटिक प्लांट सीएपी बोले तो सीएपी की स्थापना की गई दोस्तों 2003 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में एरोमा पार्क स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक काशीपुर में किया गया, काशीपुर उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान प्रतिशत में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.95%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का प्रथम ब्रूड बैंक स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खटीमा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन हैं? कैसे वन है दोस्तों सबसे अधिक, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम सघन वन है। दोस्तों वन रिपोर्ट 2021 पर दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके लिए वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, इसको दोस्तों हम अलग से देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना को संचालित किया जाना कब से लेकर कब तक ये हो जाएगा? अब दोस्तों ये पूरी हो गई है, मई 2014 से लेकर मार्च 2022 तक दोस्तों ये चली थी, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया? दोस्तों ये हरीश रावत के समय शुरू हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015-16 में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया नैम्प NAMP है, दोस्तों ये क्या है? ये है वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी दी गई? सीधे दोस्तों एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। उत्तराखंड राज्य जल नीति को दोस्तों मंजूरी दी गई थी 2019 में, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पिछली बार पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध है, दोस्तों ये किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल से है, बोले तो जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों में दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, यही है चाल खाल, ये आपने देखे होंगे जो पहाड़ी हैं। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में उत्तराखंड के निम्न में से किन जनपदों का चयन गोवर्धन के योजना के लिए किया गया? गोवर्धन योजना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल, जोगीपुरा, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, सितारगंज। दोस्तों ऐसे में उत्तर डी होता है, उपयुक्त सभी। ट्यूनी प्लास्क जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। टॉन्स दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में कोलीढेग झील का निर्माण किया गया है, दोस्तों ये अब बन गई है, जबरदस्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ये लोहाघाट के समीप है, चंपावत लोहाघाट इसका सही उत्तर है, लोहाघाट के ही दोस्तों समीप है, जबरदस्त है कोलीढेग झील, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सूर्यधार बैराज जाखन नदी देहरादून। जी हाँ दोस्तों, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। थेरकोट झील पिथौरागढ़ में, ये भी है। गगास जलाशय दोस्तों ये रानीखेत के पास यहाँ को पड़ता है, ये भी दोस्तों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये तीनों के तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, पूछा भी गया था ये बीपीडीओ के एग्जाम में, निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 परीक्षा वाणी के पीछे से भी दोस्तों ये प्रश्न आपको मिलेगा, और ये प्रश्न बिनसर में भी है, तो ये आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बीपीडीओ 2021 में दोस्तों जब एग्जाम हुआ था वीडियो बीपीडीओ का, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था किसी शिफ्ट में,
तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों, ये हुआ था देहरादून में। निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 का आयोजन दोस्तों ये हुआ था देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना की गई है। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये की गई है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक निर्यात वाली वस्तु है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रासायनिक उत्पाद। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पता आ जाए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की गई, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में आई थी, बिल्कुल मोहजबानी दोस्तों याद रखिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति दोस्तों 2015 में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, टपक सकता है एग्जाम में। तो 15 अगस्त 2015 हरीश रावत की सरकार थी दोस्तों, उस समय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना दोस्तों ये आई थी कब, 15 अगस्त 2015 को। तो मोहजबानी दोस्तों याद रखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिलाना है क्या शहर दोस्तों, ये अल्मोड़ा में है, ये तो भली भांति पता है। और भी दोस्तों आपको गवाड़ा दोस्तों कहाँ है ये भी अभी पता लग जाएगा। सी का दोस्तों 3 यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी तो गया, ऑप्शन नंबर सी तो दोस्तों गया। भीम तल्ला दोस्तों ये तो चमोली में, क्योंकि भीम तल्ला दोस्तों ये चमोली में है, ए का ए होना चाहिए, तो ए की पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। सरोठ दोस्तों टिहरी में है, गवाड़ा दोस्तों उत्तरकाशी में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी CIPET स्थापित की गई है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये देहरादून के दोस्तों डोईवाला में की गई है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना निम्नलिखित में से किस जनपद में की गई है। दोस्तों अल्मोड़ा की नंदा देवी, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में हिमाद्री के अधीन निम्न में से किसकी ब्रांडिंग की जा रही है। परीक्षावाड़ी में आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों हथकरघा एवं हस्तशिल्प की, तो ये आपको भली भांति पता है, परीक्षावाड़ी में भी आपने पढ़ा होगा। हथकरघा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान 1999-2000 से बढ़कर 2018-19 में लगभग 19.7% से 49% तक हो गया है। दोस्तों ये है द्वितीय क्षेत्र का, उत्तराखंड में दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को उनके सड़क प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे ज्यादा दोस्तों सड़क कहाँ, ये आपको बताना है। सबसे पहले नंबर दोस्तों आएगा यहाँ पर हमारा पौड़ी का। पौड़ी में दोस्तों सब कुछ हो रहा है, पौड़ी में पटवारी की सीटें ज़्यादा हैं, बीडीओ की सीटें भी ज़्यादा हैं, विकास खंड भी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा दोस्तों बाकी ये देखिए यहाँ पर सड़क में भी दोस्तों पहले नंबर पर पौड़ी, फिर देहरादून, फिर टिहरी, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा नैनीताल। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पलायन किस कारण से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा रोजगार की खोज। इससे बड़ा दोस्तों कुछ हो सकता है क्या, जी नहीं। रोजगार के लिए दोस्तों इधर उधर जाते हैं लोग, ये हो जाएगा रोजगार की खोज के कारण दोस्तों पलायन हो रहा है। इतनी नौकरियां दोस्तों होती नहीं है कि सभी को मिल सके। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले जिले हैं। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल झक्कास प्रश्न है। सबसे ज्यादा दोस्तों पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ सबसे कम दोस्तों ये है हरिद्वार, ये आपको याद रखना है।
अगला है वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक है। उत्तराखंड की मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों 2019 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। त्रिवेंद्र रावत ने दोस्तों उस समय सीएम थे। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि 2019 के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक दोस्तों कितना है। कतुचू जल्दी बताओ, ये हो जाएगा दोस्तों 0.718, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 में देश में उत्तराखंड का स्थान निम्न में से था। जल्दी से बताइए दोस्तों, चौथा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कई बार हम देख चुके हैं। उत्तराखंड के पहले सर्वेयर थे और पिथौरागढ़ के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा विवेकानंद यूथ अवार्ड उत्तराखंड में से किस कार्य के लिए दिया जाता है। अच्छा प्रश्न है, यह हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण युवक और महिला मंगल दल को ये दिया जाता है विवेकानंद यूथ अवार्ड। तो युवक आएगा, महिला मंगल दल को तो युवाओं को ही ये दिया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में जारी की गई राइट टू वे 2018 का संबंध है। तो 2018, 17, 16 कहीं के भी दोस्तों करंट अफेयर उत्तराखंड के आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले के भी आ ही सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो उस समय घटना जो उस समय हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंड विड्थ कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पायलट क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद का चयन किया गया है। दोस्तों ये किया गया था हरिद्वार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस तिथि को सीएम हेल्पलाइन 1905 दोस्तों नंबर है। आप भी दोस्तों इस पर अपनी शिकायत, अगर कोई काम आपके गांव में नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह का दोस्तों कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, दोस्तों आप भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर दोस्तों ये है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 फरवरी 2019 को बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पोर्टल सहयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसका संबंध निम्न में से है। दोस्तों यह है नागरिकों, एनजीओ एवं समाज के अन्य हित धारकों के प्रोत्साहन से। अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस सिटी, कुल मिला के इतना ही आपको याद रखना है कि साइंस सिटी दोस्तों ये हो जाएगा झाझरा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही याद रखिए, लंबा चौड़ा इतना आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया सचेत निम्न में से क्या है। जल्दी से बताओ सचेत क्या है। दोस्तों यह है भूकंप से बचने के लिए है सचेत, कि सचेत हो जाओ भूकंप आने वाला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों ये अपना आ गया डोबरा चांठी पुल वाला प्रश्न है, तो जल्दी से यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है डोबरा चांठी पुल, इस पुल का निर्माण 2006 से दोस्तों शुरू किया गया दक्षिण कोरियन कंपनी योसिन के द्वारा। कतई सही है, बिल्कुल सही है। 8 नवंबर 2020 को स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया। त्रिवेंद्र रावत ने उस समय उसको उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही। उस समय त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे। यह है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर झूला पुल है, बिल्कुल है। यह टिहरी झील पर दोस्तों बना है। टिहरी को दोस्तों प्रताप नगर से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। टिहरी डोबरा के प्रताप नगर चांठी को जोड़ता है, तो सभी के सभी यहाँ पर सही हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा तरुश्री पुरस्कार का संबंध है। तरु 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 दोस्तों बिल्कुल आसान है। तरु यानी कि दोस्तों पेड़ को आप कहते हैं, तो पर्यावरण से इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबंध है तरुश्री पुरस्कार का, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न जबरदस्त है, और यहां से दोस्तों इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि अटल खाद्यान्न योजना कब आई थी, 1 नंबर के लिए। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा दोस्तों 1 नंबर के लिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई दोस्तों इनमें से आपको जरूर से याद होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आसानी से दोस्तों आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको फिलहाल ऑप्शन याद नहीं रखना है, आंसर टिक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको इनको मिलाना है और इनको जरूर से याद रखिएगा।
उत्तराखंड आपातकालीन सेवा दोस्तों ये आई थी 15 मई 2008 को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अटल खाद्यान्न योजना दोस्तों 11 फरवरी 2011। उत्तराखंड पौधारोपण नीति दोस्तों 6 जून 2006। और उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। खैर ये ऑप्शन भूल जाइए, इन्हें याद रखिए। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005, मोहजबानी याद रखिए बिल्कुल। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा 15 मई 2008। उत्तराखंड पौधारोपण नीति 6 जून 2006। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 दोस्तों, मोहजबानी याद रखिए, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और भारत के दोस्तों कौन है? यूयू ललित, उदय उमेश ललित, जस्टिस यूयू ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस आंदोलन ने 2021 में 100 वर्ष पूरे किए हैं? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने की दोस्तों प्रबल संभावना है। आपको दोस्तों याद होगा कि 1921 में हुआ था कुली बेगार आंदोलन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुली बेगार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। 2021 में 100 वर्ष दोस्तों पूरे हो गए हैं। 2022 में दोस्तों 101 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा गोल्डन वर्डिंग के संबंध में सही है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। यह है भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया, बिल्कुल है। पिथौरागढ़ में दोस्तों मिली थी, दोनों दोस्तों सही हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया। जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, मुक्तेश्वर नैनीताल में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड टूरिज्म ब्रांडिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोरोना का टीका किसे लगाया गया? दोस्तों ये लगाया गया था किसे? अब सभी में कुमार है, तो नाम आपको यहां पर याद रखना है, मनीष कुमार को। अगला प्रश्न है, किस मेले को राजकीय मेला दोस्तों घोषित किया गया है? इन मेलों में से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये बग्वाल मेला को किया गया है 2021 में। बाकी जोलजेबी मेला पहले ही घोषित हो चुका है, ये आपको याद रखना है। जोलजेबी मेला को दोस्तों पहले ही घोषित किया जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बग्वाल मेला को किया था 2021 में राजकीय मेला घोषित। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? जबरदस्त प्रश्न है। अनुराग रमोला को दोस्तों चुना गया। सृष्टि गोस्वामी दोस्तों ये हरिद्वार की एक दिन के लिए सीएम बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक तरफ दोस्तों सम्मान और एक तरफ योगदान दिया हुआ है। भूपेंद्र सिंह को दोस्तों पद्मश्री, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय पद्मश्री 2021 मेडिसिन के लिए, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र शर्मा पद्मश्री 2021 जैविक खेती के लिए, दोनों दोस्तों यहाँ पर सही हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी जनपदों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, देहरादून पहले नंबर पर, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, लैंगिक विकास सूचकांक 2019 में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दोस्तों यहां पर आपको बताना है। पहले नंबर पर उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था? राखी को दिया गया था, राखी रावत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाना था? दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया। दोस्तों कहां खोला गया?
हल्द्वानी में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये खोला गया था हल्द्वानी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला कोविड-19 का मामला किस तिथि को आया था? दोस्तों ये किस तिथि को आया था? 15 मार्च 2020 को आया था, देहरादून में आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? जिस समय दोस्तों उत्तराखंड में कोरोना काल चल रहा था, देहरादून में दोस्तों ये चला था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के ध्यान गुफा में साधना की गई? तो ध्यान गुफा दोस्तों कहाँ है? ये केदारनाथ में है दोस्तों। मई 2019 में मोदी जी ने ध्यान किया था ध्यान गुफा में, बहुत चर्चा में दोस्तों उस समय रहे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड के निम्न में से किस लोकसभा सीट में नोटा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ? नोटा दोस्तों, नोटा, नोटू नहीं है, नोटा है, नोटा, NOTA, नोटा है, नोटा। ये नोटू दोस्तों नहीं है, नोट भी चले होंगे, वो तो चलते हैं खैर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नोटा सबसे ज्यादा दोस्तों दबा था, ये था अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये हैं फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, तो याद रखेगा। स्नेह राणा दोस्तों क्रिकेटर हैं, वंदना कटारिया दोस्तों हॉकी से इनका संबंध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष राणा और रीना राणा किस खेल से संबंधित हैं? ये आपको बताना है, निशानेबाज दोस्तों ये हैं। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा वो भी निशानेबाज, ज्यादातर दोस्तों जो राणा लोग हैं वो निशानेबाजी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये हो जाएगा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 2014 में की गई थी, तो याद रखेगा एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये चलाई थी आम आदमी पार्टी ने दोस्तों शुरुआत की थी सेल्फी विद स्कूल अभियान। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर 3 प्रश्न दोस्तों आपको इस प्रश्न से मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पहला ऑप्शन है सॉरी, भारत का पहला कवक पार्क दोस्तों ये कहाँ बना? ये बना मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का पहला बाल थाना दोस्तों ये है देहरादून में खोला गया। पॉलिनेटर पार्क दोस्तों नैनीताल हल्द्वानी में बना है। ये तीनों दोस्तों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कीवी मिशन योजना को निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों ये किया था हमारे प्यारे उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निम्न में से किस स्थान पर सैन्य धाम का शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया? दोस्तों देहरादून में किया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाट पेयजल योजना, घाट दोस्तों पनार घाट, तो घाट पनार दोस्तों जो पिथौरागढ़ को जब हम जाते हैं तो वहां पर पड़ता है, जिसका हाल ही में पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया सरयू पर दोस्तों ये है, ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा और यमुना दोस्तों बहुत दूर होगी, बहुत दूर, कोसों दूर होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिलासू दोस्तों किस जिले में? तो घाट और जिलासू दोस्तों ये चमोली जिले में है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता दोस्तों ये कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा सूर्य नारायण बाबुलकर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में छपे। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक दोस्तों ये हैं अशोक कुमार, पहले थे अशोक कांत शरण, तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जरूर से आएगा, तो याद रखेगा। उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री दोस्तों कहाँ है? ये हो जाएगा हल्द्वानी, नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर? दोस्तों ये रानीपुर हरिद्वार में है, BHEL दोस्तों ये है रानीपुर हरिद्वार में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों ये रायपुर देहरादून में है, बिल्कुल दोस्तों सही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों रायपुर देहरादून में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स दोस्तों ऋषिकेश में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों ये भीमताल में है। ताम्र उद्योग दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, टोकरी और कालीन बनाने में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, देहरादून, देहरादून। उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर दोस्तों ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई, जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, 2001 में। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल महीने में फूल आने लगते हैं? तो तराई क्षेत्र में दोस्तों आपने देखा होगा सूरजमुखी में होता है। मूंगफली आप कर नहीं सकते, सोयाबीन आप कर नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। दोस्तों आपने वो गाना भी सुना होगा, क्यों भरी भकार मेरी हीरा समझ। दोस्तों भकार में क्या रखते हैं? ये रखते हैं अनाज। फल भी रख सकते हैं, खैर दूध तो दोस्तों नहीं रख सकते। अनाज दोस्तों रखते हैं भकार में, अभी भी होता है गाँव में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा में झोई, झोई दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, ये दोस्तों खाद्य पदार्थ है, झोई भात, कुमाऊं का प्रसिद्ध झोई भात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।